वहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में आपको ये बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कमरा अदालत नंबर 1, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बैठ कर मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत करते हैं, आज पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से मुतल्लिक़ मुकदमे की समाअत भी इसी कमरा अदालत नंबर 1 में होना थी। लेकिन आज दूसरी मरतबा जो बेंच था वो टूट गया, जैसे जमाल खान मंदुखेल साहब ने भी समाअत में बैठने से, बेंच में बैठने से इनकार कर दिया, माजरत कर ली। लेकिन ये जो बेंच टूटा, बेंच टूटने से पहले और बेंच टूटने के बाद कमरा अदालत का माहौल क्या था, और 40 मिनट की हमने जो कमरा अदालत में हंगामा खेज़ी देखी है, उसका अहवाल इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और आपको ये भी बता देते हैं कि 3 मरतबा बल्कि 4 मरतबा ऐसे कौन से मौक़े आए जब सहाफ़ी जो कमरा अदालत में बैठे थे वो दौड़ कर जो है वो कमरा अदालत से बाहर गए, और फिर 2 सहाफ़ियों के आपस में तकरार भी हुई। वो किस मामले पे हुई ये भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले नाज़रीन, जब 11 बज के बल्कि 10 मिनट के बजकर 55 मिनट थे जब हम कमरा अदालत में मौजूद थे, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हम तकरीबन कोई पौना घंटा पहले कमरा अदालत में बैठ के जहाँ पर आवाज़ ठीक आती है, जहाँ पर हम लिख सकते हैं, सुन सकते हैं, वहाँ पर जाके बैठ जाते हैं। और इसी वजह से आप ये देखते हैं कि हम ट्विटर के ऊपर इतना आपको मुतहरिक नज़र नहीं आते, हमारे ट्वीट्स आपको नज़र नहीं आते, क्योंकि हम कमरा अदालत में बैठ के तमाम जो है वो नोटिंग कर रहे होते हैं। तो हम वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं। 10:45 के ऊपर 11:30 बजे मुकदमे की समाअत का आगाज़ होना होता है। तो 10:55 पे इरफान कादर साहब, जो कि इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, जिन्होंने आज एतराज़ उठाना था कि फ़ैसला जो है जिस पर इम्प्लीमेंटेशन मांगी जा रही है वो 4-3 का है, 3-2 का नहीं, वो कमरा अदालत में आते हैं। जैसे आपको बता दें कि इससे पिछले व्लॉग में हमने आपको बताया था कि चीफ साहब का जो फ़ैसला है वो बड़ा सरप्राइज़ कर देने वाला होगा। लेकिन जब इरफान कादर साहब आए, उनके 5 मिनट के बाद 11 बजे अकरम शेख, जो कि मुसम्मिक नवाज़ के वकील हैं, उनकी कमरा अदालत में आमद होती है। और फिर 11:10 पे, यानी तकरीबन इरफान कादर के 15 मिनट के बाद जब वो अदालत में पहुँचे और अकरम शेख के 10 मिनट के बाद जब वो अदालत में पहुँचे, तो सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ की जानिब से एक सर्कुलर जारी होता है। और उस सर्कुलर के बाद जब वो सहाफ़ियों के पास पहुँचता है, तो सहाफ़ी जो है वो दौड़ के कमरा अदालत से बाहर जाते हैं और जाकर रिपोर्ट करते हैं कि जस्टिस काजी फायसा का जो फ़ैसला है, उस फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट के स्टार ने सर्कुलर जारी करके जो है वो नलीफाई कर दिया है, जिसमें ये कहा गया है कि जस्टिस काजी फायसा का जो फ़ैसला है उसका सुप्रीम कोर्ट के दीगर जो मुकदमात हैं आर्टिकल 184(3) के, उस पर इतलाक़ नहीं होता। और उसमें सर्कुलर में लिखा गया कि चीफ जस्टिस की इंस्ट्रक्शन है, उस हदायत की बुनियाद के ऊपर ये सर्कुलर जो है जारी किया जा रहा है। उसमें कहा गया है कि ये, यानी उस सर्कुलर का मतलब ये था, मकसद ये था कि ये जो बेंच है, ये बेंच इस केस की कार्रवाई को, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के हवाले से जो कार्रवाई है उसको आगे बढ़ा सकता है। तो जब ये सर्कुलर जारी हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो वहाँ पर मौजूद थे, उनके चेहरों के ऊपर एक खुशी के आसार नुमाया हुए, और कमरा अदालत के अंदर फिर यही चहमुगने शुरू हो गई थी कि सर्कुलर आ गया है और अब कोई ऐसा मसला नहीं। और साफ़ी भी ये बात डिस्कस करने लगे कि क्या एक जुडिशल ऑर्डर को एक इंतज़ामी साइड के ऊपर स्टार जो है वो ऑर्डर जारी करके, चाहे चीफ जस्टिस साहब के ऑर्डर क्यों ना हो, क्या चीफ जस्टिस साहब सोली अपने अख्तियार के साथ अकेले इंतज़ामी साइड के ऊपर एक जुडिशल ऑर्डर को जो है नलीफाई करके इस तरह का सर्कुलर जारी कर सकते हैं। तो ये कमरा अदालत में जो है चहमगोइयाँ होनी शुरू हो गई। इसके बाद फिर हुक्मनामा आ जाता है, जो कल की समाअत का हुक्मनामा है, वो हुक्मनामे की खबर बाहर आती है, तो साफ़ी वो खबर लेके बाहर चले जाते हैं और उस हुक्मनामे के नीचे लिखा होता है, बल्कि ऊपर वाला जो अपना जो हुक्मनामा है वो आपको बता देते हैं। इसमें यह कहा गया कि कल जब इस केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान, उन्होंने बताया कि एक फ़ैसला आ गया आर्टिकल 184(3) के एक मुकदमे में, और वो उस केस में नहीं बैठना चाहते। और फिर ये कहा गया कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर का ये राय थी कि उस फैसले का हमारे बेंच के ऊपर इतलाक़ नहीं होता। और फिर उसके बाद उसी ऑर्डर के नीचे लिखा गया कि चूँकि मंदुखेल अपना अमीनुद्दीन खान साहब ने इनकार कर दिया, तो समाअत जो है वो कल तक यानी आज तक मुलतवी की जाती है। और लेकिन उस ऑर्डर के नीचे मंदुखेल साहब का एक नोट है। मंदुखेल साहब ने कहा कि जब ये ऑर्डर जारी किया गया, लिखा गया, मेरे साथ कंसल्टेशन नहीं की गई, तो मैं अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ये जो ऑर्डर जस्टिस काजी फायसा का है, ये अप्लाई करता है, हमें समाअत करनी है नहीं करनी, इस पर अदालत में एक कंसिड्रेशन होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए। इसके बाद फिर अचानक से एक तीसरी डेवलपमेंट होती है, वो ये होती है कि जैसे ये सर्कुलर अपना हुक्मनामा आया अदालत का, उसके बाद फिर 1 मिनट के अंदर, यानी सहाफ़ी बाहर जाते हैं, हम अपने कोई दूसरे साथी थे, उन्हें हमने सर्कुलर दिया कि आप जाके इसको रिपोर्ट करें, 1 मिनट के अंदर 4 रुकनी बेंच आ जाता है। और जब 4 रुकनी बेंच आता है तो उसमें चीफ साहब जो हैं अटॉर्नी जनरल का मुखातब करते हैं, मिस्टर अटॉर्नी जनरल, आपके बोलने से पहले आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि जस्टिस जमाल खान मंदुखेल साहब कुछ कहना चाहते हैं।
कल उन्होंने ऑर्डर के ऊपर कोई एतराज़ नहीं किया था, वो ऑर्डर के ऊपर रजामंद थे, लेकिन आज वो बेंच में शामिल होने से, इस बेंच में बैठने से माजरत करना चाहते हैं। माइक जो है वो मद्दू-खेल साहब के पास आ गया। मद्दू-खेल साहब ने कहा कि अमीनुद्दीन खान ने बेंच में बैठने से माजरत कर ली। अमीनुद्दीन के फैसले के बाद हुक्मनामे का इंतज़ार था। उन्होंने कहा जी मुझे हुक्मनामा घर पे मौसूल हुआ और उसमें बल्कि जज साहब ने कहा, चीफ साहब ने, कि आप वो हुक्मनामा पढ़ दें। अटॉर्नी जनरल से पूछा मंसूर अवान साहब से, उस्मान अवान साहब से कि आपके पास हुक्मनामा है? उन्होंने कहा जी मेरे पास है। तो चीफ साहब ने कहा कि आप वो हुक्मनामा पढ़ दें। तो अटॉर्नी जनरल साहब ने हुक्मनामा पढ़ दिया। इसके बाद फिर मद्दू-खेल साहब ने कहा कि मैंने हुक्मनामे पर मैंने अलग से नोट लिखा है। उन्होंने कहा कि मैं बेंच का मेंबर था, मेरे साथ मुशावरत नहीं की गई। उन्होंने कहा मैं समझता था कि मैं अब ये समझता हूँ कि मैं बेंच में मिसफिट हूँ, इसलिए इस बेंच में बैठने से मैं माजरत करता हूँ। उन्होंने कहा कि जो बेंच बने ऐसा फैसला दे जो सब के लिए कबूल हो, जो इस इदारे के लिए बेहतर हो, जो इदारे के लिए बेहतर हो, और सब साथी जो है वो आइन के पाबंद हैं और सब साथी आइन के ही पाबंदी चाहते हैं। यहाँ पर वो बात कर रहे थे कि चीफ जस्टिस उमर बंदियाल साहब ने मखदूम साहब की जो बात थी, अपना मद्दू-खेल साहब की जो बात थी, उसको काटा और कहा कि आपकी बात होगी। और फिर चीफ साहब ने कहा कि कुछ देर के बाद हम आएंगे और जो बेंच है वो हम अनाउंस कर देंगे। यानी चीफ साहब ने कह दिया कि हम बेंच जो है वो आके अनाउंस कर देंगे कि कितनी रुकनी बेंच जो है इस मुकदमे की जो है वो समाअत करने जा रहा है। अब चीफ साहब ने जब ये ऐलान कर दिया, बेंच फिर टूट गया मद्दू-खेल साहब के बाद, तो उसके बाद कमरा अदालत का माहौल एक मरतबा भी चेंज हो गया। यानी वो जो एक खुशी के आसार दिखाई दे रहे थे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं के चेहरों पे, जिसमें अली मोहम्मद खान थे, शाह महमूद कुरैशी थे, असद उमर थे, शेख रशीद जिनकी अपनी सियासी जमात है, फवाद चौधरी साहब, वो बड़े मतलब जो पहले खुश थे वो हैरान हुए कि अब ये क्या हुआ, अब ये बेंच टूट के चला गया। तो उसके बाद ये जो पीटीआई के रहनुमा थे, इनके आपस में मुशावरत चलती रही। शेख रशीद अलग से बैठ के मुशावरत करते रहे। और जो ऐवान के बारे में कहा जाता है ना, पार्लियामेंट के बारे में, कि देखें जी कौमी असम्बली या सेनेट का ऐवान जो है मछली मंडी बन गया, कुछ इसी तरह के तासुर जो है आज लग रहा था, कि तासुर मतलब जहन में आ रहा था कि ये सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर में क्या हो रहा है, आगे क्या होगा, किस तरह की चीज़ें चल रही हैं, कोई बेंच बनेगा नहीं बनेगा, किस तरह से समाज जो है वो आगे बढ़ेगी। इसके बाद नाज़रीन जो अता तारड़ साहब हैं, जो वज़ीर कानून हैं आज़म नज़ीर तारड़, उनके साथ अता तारड़ साहब जो कमरा अदालत में आते हैं और वो जाके अटॉर्नी जनरल के पास जाते हैं। जब वो अटॉर्नी जनरल के साथ मुशावरत कर रहे होते हैं तो इसी दौरान जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील हैं फ़ारूक एच नाइक, वो भी आगे आ जाते हैं, मुशावरत में शामिल हो जाते हैं। और इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं इरफान कादे, वो भी मुशावरत में शामिल हो जाते हैं। और उसके बाद नाज़रीन फिर चहमगोइयाँ होना शुरू हो गई सहाफ़ियों में कि अब क्या होने वाला है। और हमारे दो सहाफ़ी थे, सोहेल खान साहब और टैरन साहब, वो आपस में बड़ी तकरार करने लगे कि भाई ये जो धड़ा है ये गलत कर रहा है, जज साहबान का ये धड़ा गलत कर रहा है, ये कुछ अदलिया की कोई नेक नामी नहीं हो रही है, अदलिया की बदनामी हो रही है। तो काफ़ी उनमें इतनी तकरार हुई, इतनी गर्मा गर्मी हुई, तो वहाँ पे वकील बैठने लगे, भी आके आपस में लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं हम आपस में बहस कर रहे हैं। उन्होंने एक दूसरे को बुरा भला, एक दूसरे को गलत उन्होंने कहना शुरू कर दिया। इसके बाद नाज़रीन फिर ये हुआ कि 12:35 के ऊपर जो है वो कोर्ट एसोसिएट आता है, यानी तकरीबन कोई 11:15 बजे या 11:20 के ऊपर जो हुक्मनामा आया वो 11:10 पे आया था। फिर जो सर्कुलर है वो भी 11:10 पे, यानी 11:10 के ऊपर सर्कुलर आया, उसके कोई 5 मिनट के बाद हुक्मनामा आ गया और फिर उसी 1 मिनट के अंदर फिर जो है वो जो बेंच था वो आया और उसने अनाउंस कर दिया मद्दू-खेल साहब ने कि मैं बेंच में नहीं बैठना चाह रहा। तो ये कोई 11:20 के ऊपर सारी जो हंगामा खेजी थी 25 मिनट की, क्योंकि 10:55 पे इरफान कादर साहब कमरा अदालत में आए थे, तो 25 मिनट तक तो ये चलता रहा। उसके बाद फिर कहा गया कि बेंच आएगा, फिर बेंच का इंतज़ार किया जाता रहा, बेंच फिर नहीं आया। और फिर बता दिया गया कि चूँकि फिर ये बता दिया गया कि मुझे अब कुछ यहाँ पे हाँ, फिर ये बताया गया कि बेंच जो है वो 2 बजे आके बैठेगा, क्योंकि अजान का वक्त हो रहा है, जुमा की नमाज़ होनी है, तो जुमे की नमाज़ के बाद बेंच जो है वो दोबारा जो है वो कन्वीन होगा। तो ये तकरीबन कोई 12:35 तक हो चुके थे। वैसे तो ये तकरीबन कोई 1 घंटे कुछ 40 मिनट की बनती है, लेकिन ये जब तक फैसला सुनाया गया और ये सब कुछ हुआ, ये तकरीबन 40 मिनट के अंदर सारी हंगामा खेजी जो है हमने अपनी आँखों के साथ देखी। और फिर ये चहमगोइयाँ भी होना शुरू हुई जब कोर्ट एसोसिएट ने आके अदालत को बताया कि 2 बजे दोबारा बेंच आएगा। तो ये चहमगोइयाँ भी होनी शुरू हुई कि अब जो हुकूमती सियासी जमातों की हिकमत अमली है वो तो ये होगी कि जस्टिस इजाज़ुल एहसन के ऊपर एतराज़ उठाएंगे। और उस पर कुछ सहाफ़ी कह रहे थे भी कैसे एतराज़ उठाएंगे, कुछ सहाफ़ी कह रहे थे भी जेन्युइन एतराज़ बनता है, जिस केस में वो बैठे नहीं उस फैसले की इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए बेंच में कैसे शामिल हो सकते हैं। और फिर ये भी एक नुक्ता नज़र सामने आया कि हो सकता है कि एक नहीं, अगर ये 3 जजेस आ जाते हैं, अगर इसी बेंच को कंटिन्यू करते हैं, यानी मद्दू-खेल साहब के बाद जो बाकी 3 जजेस हैं, चीफ साहब हैं, इजाज़ुल एहसन साहब हैं
और मुनीब अख्तर साहब ये कंटिन्यू करता है तो हो सकता है 2 जजेस पे एतराज़ आ जाए, अकेले चीफ साहब बच जाएँ। दूसरे जज पे पूछा कि मुनीब अख्तर साहब पे क्या एतराज़ हो सकता है, उनका कि हो सकता है कि 29 सियासी जमातें कह दें कि मुनीब अख्तर साहब से मुतल्लिक भी एक वीडियो में मोहम्मद खान भट्टी कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं, तो हमें उस पर भी एतराज़ है, वो भी ना बैठें। इजाज़ुल हसन भी ना बैठें, उनकी ऑडियो भी है, उनकी वीडियो भी है जिसमें इजाज़ुल हसन का नाम लिया जा रहा है, जैसे इजाज़ुल हसन का, और बाकायदा तौर पर इजाज़ुल हसन साहब पहले रिक्यूज़ कर चुके हैं। तो ये 2 जज साहबान तो नहीं होने चाहिए, लेकिन फिर ये बात होती रही भी क्या ये जज साहबान रिक्यूज़ करेंगे, इस सवाल का जवाब जो है वो किसी के पास नहीं था। हाँ, अलबत्ता कुछ ये चहमोगुइयाँ भी हुई कि क्या आज फैसला चीफ साहब सुना देंगे, आज ये केस कंक्लूड हो जाएगा। तो कुछ दोस्तों की राय थी कि आज कंक्लूड हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा लोग ये कह रहे थे कि ये जो मामला जिस तरह से चल रहा है, जो खिचड़ी पक चुकी है, ये मामला जो है वो आज कंक्लूड नहीं होगा। ये इतना आसान नहीं होगा कि आज इस मामले को कंक्लूड करके और फैसला जो है वो सुना दिया जाए। तो अभी 2 बजे के बाद जब दोबारा कार्रवाई का आगाज़ होगा, आपके साथ फिर तफसीलात शेयर करेंगे। फ़िलहाल इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।